बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डी स्टूडेंट। आज हम चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज कर रहे हैं। क्लास 10th सेकेंड ईयर के स्टूडेंट भी इससे फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं इस टॉपिक से। सबसे पहले आते हैं एमसीक्यूज़ की तरफ। पहले एमसीक्यूज़ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सब्स्टिट्यूट रिएक्शन। कौन सा जो रिएक्शन है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। पहले में 4 रिएक्शन दिए गए हैं, कहा गया कि इनमें से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन सा है। आपने पढ़ा रिएक्शन 3 तरह के होते हैं, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। तो ये रिएक्शन दिए गए हैं। पहला जो रिएक्शन है वो क्या है, हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन ऑफ अल्काइन, अल्काइन की हेलोजिनेशन, अल्काइन की हेलोजिनेशन। बी जो ऑप्शन है वो क्या है, हेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन। तीसरा जो ऑप्शन है डी स्टूडेंट वो है हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन, हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन। और चौथा ऑप्शन जो है वो है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है कि इनमें से हेलोजिनेशन कौन सा रिएक्शन है। 4 ऑप्शन है, इसमें से पूछा गया सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन सा है। डी स्टूडेंट बहुत इजी क्वेश्चन है। हमने क्या पढ़ा है, जो अल्केन्स है वो सैचुरेटेड है और अल्केन सिर्फ कौन सा रिएक्शन करते हैं, अल्केन रिएक्शन करते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जो अल्कीन्स हैं और अल्काइंस हैं वो है अनसैचुरेटेड, वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं करते। तो क्वेश्चन क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन सा है। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन करता है, अल्केन। तो इनमें से अल्केन का रिएक्शन कौन से वाला है, ये रिएक्शन अल्काइन के। अल्काइन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते नहीं है, अल्काइन कौन सा रिएक्शन करते हैं, उनका जो रिएक्शन होगा वो क्या होगा, एडिशन। ये रिएक्शन किसके, अल्कीन का। और अल्कीन का आपको पता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं करते, वो कौन से करते हैं, एडिशन करते हैं। लेकिन ये अल्केन आ गए, अल्केन आपको पता है वो एडिशन रिएक्शन नहीं करते, तो अल्केन कौन से रिएक्शन करेंगे, सब्स्टिट्यूशन। तो ये आपका आंसर है, ये भी अल्कीन। तो अल्कीन और अल्काइन के जो रिएक्शन भी होंगे वो कौन से होंगे, एडिशन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन करता है, अल्केन। तो इनमें से अल्केन का रिएक्शन कौन से वाला, सी वाला। तो ये आपका आंसर है। समझ आ गई। चौथा भी ठीक नहीं है। चौथा में लिखा है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन, यहाँ भी एडिशन हो रही है। ऑक्सीजन ऐड होने को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। तो एडिशन रिएक्शन है ये चौथा। ये वाला भी एडिशन रिएक्शन है, ये भी एडिशन है, ये सब्स्टिट्यूशन है। ये वाला क्या चीज़ है, एडिशन है। 3 रिएक्शन एडिशन है और एक क्या सब्स्टिट्यूशन है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन करता है, अल्केन। तो अल्केन का सिर्फ कौन सा ऑप्शन है, सी वाला। पहले रिएक्शन अल्काइन के बारे में, दूसरा अल्कीन के बारे में, चौथा भी इसके बारे में। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, व्हेन इथीन रिएक्ट विद HBr। इथीन रिएक्शन करता है किसके साथ, HBr के साथ। तो कौन सा कंपाउंड बनता है, इथीन किसे कहते हैं, ये आ गया पहले एमसीक्यूज। दूसरा आ गया इथीन। इथीन का फार्मूला क्या है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। कितने, 4 बॉन्ड हो गए, 2 बॉन्ड, 3 हो गए, ये कितने हो गए, 4। अब इसका रिएक्शन करें किसके साथ, HBr के साथ। तो डी स्टूडेंट क्या लिखा हुआ है कि अल्कीन्स जो है वो HBr के साथ रिएक्शन करते हैं। तो कौन सा कंपाउंड बनता है, कंपाउंड फॉर्म्ड इज, कौन सा कंपाउंड बनता है। अभी पहले हम खुद कर लेते हैं। देखें, एक हाइड्रोजन ये ले लेगा, एक Br क्या ले लेगा, ये ले लेगा। तो क्या हो जाएगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अभी जैसे रिएक्टेंट था वैसे लिखा। अभी क्या है, हाइड्रोजन इसके साथ आ जाएगा, ब्रोमीन इसके साथ आ जाएगा। तो डबल बॉन्ड था, 2 का क्या हो जाएगा, सिंगल। तो ये वाला कौन सा ऑप्शन दिया गया है, ये पहला ऑप्शन है। तो आपका आंसर क्या आएगा, ए। दूसरे में आंसर क्या आएगा, ए आएगा। ये रिएक्शन क्या है, ये अल्कीन के हाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन में से लिया गया है। तीसरा रिएक्शन क्या है, हेलोजिनेशन ऑफ मीथेन इन प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज सनलाइट अकर। आपने पढ़ा है अल्केन के अंदर कौन सा रिएक्शन होता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हेलोजिनेशन है अल्केन के अंदर होता है ना, आपने नहीं पढ़ा। इसमें C4 है, एक हाइड्रोजन कम होगा, एक क्लोरीन ज़्यादा हो जाएगा, C3 हो जाएगा सनलाइट की प्रेजेंस में। फिर एक और हाइड्रोजन कम हो जाएगा, 2 हो जाएंगे, क्लोरीन एक ज़्यादा हो जाएगा। फिर एक और क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन कम हो जाएगा, क्लोरीन क्या हो जाएगा, ज़्यादा। इस रिएक्शन किसकी वजह से हो, सनलाइट। इधर से हाइड्रोजन निकला, उसी जगह क्लोरीन आ गया। इसमें से मजीद हाइड्रोजन निकला, क्लोरीन आ गया। एक और हाइड्रोजन निकला, क्या आ गया, क्लोरीन आ गया। तो इसको मजीद यह होगा तो क्या बन जाएगा, CCl4। हाइड्रोजन मजीद कम हो जाएगा, क्लोरीन ज़्यादा आ जाएगा। तो क्वेश्चन क्या है, ये वाला जो रिएक्शन है कैसे होता है, कि पहला ऑप्शन क्या है, क्विकली। दूसरा क्वेश्चन क्या है, स्लोली। तीसरा क्या, सीरीज ऑफ 4 स्टेप। ये बात ठीक है ना, कितने स्टेप हैं, 4। पहले स्टेप में एक हाइड्रोजन निकलता है, दूसरे स्टेप में दूसरा निकलता है, तीसरे में तीसरा निकलता है, और आखिरी स्टेप में क्या होता है, चौथा हाइड्रोजन भी निकल जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, सी वाला। ये कौन सा ऑप्शन सही है, सही वाला। यानी ये बात ठीक है। ये रिएक्शन कितने स्टेप में होता है, 4 स्टेप में होता है। चौथी बात जो डी स्टूडेंट क्या है कि डी हाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड की डी हाइड्रो हेलोजिनेशन कैसे होती है, तो कैसे होती है जी, डी का मतलब क्या होता है, रिमूवल।
क्वेश्चन क्या है? डी हाइड्रो हेलोजनेशन। तो डी हाइड्रो हेलोजनेशन कौन सा रिएक्शन है? डी का मतलब क्या होता है? रिमूवल। हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन। हेलोजन का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन। यानी हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों के रिमूवल को क्या कहते हैं? डी हाइड्रो हेलोजनेशन। तो ये कौन से वाला ऑप्शन ठीक है? ये सी ऑप्शन ठीक है, सी। इसके बाद है पांचवा ऑप्शन है वी वन ऑफ द फॉलोइंग डीक्लोराइज्ड ब्रोमीन वाटर। आपने क्या पढ़ा है? ये आपने पढ़ा, ये रिएक्शन किस, ये क्या टेस्ट है किसके लिए? सैचुरेशन को चेक करने के लिए। क्या पढ़ा था आपने डी स्टूडेंट? आपने पढ़ा था जो ब्रोमीन है वो अल्कीन के साथ रिएक्शन का, वो डबल बॉन्ड वाले के साथ रिएक्शन कर सकता है, ट्रिपल बॉन्ड वाले के साथ कर सकता है, सिंगल बॉन्ड वाले के साथ नहीं कर सकता। तो पांचवा ऑप्शन क्या है? पांचवा ऑप्शन क्या है? ब्रोमीन वाला। ब्रोमीन को क्या कहते हैं जी? पांचवा क्या है? विच आर द फॉलोइंग डीकलराइज्ड ब्रोमीन। ब्रोमीन का कलर क्या होता है? रेड। तो ब्रोमीन के रेड कलर को कौन करेगा? जो इसके साथ रिएक्शन करेगा। तो ब्रोमीन के साथ कौन रिएक्शन करेगा? रेड कलर को कौन डिकलराइज करेगा? वो डिकलराइज करेगा जो इसके साथ क्या करेगा? रिएक्ट करेगा। तो रिएक्ट कौन करेगा ब्रोमीन के साथ? जो क्या होगा? अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड कौन सा होगा? जिसमें कौन सा बॉन्ड होगा? डबल बॉन्ड होगा। ये कौन सा बॉन्ड होगा? ट्रिपल बॉन्ड। तो अब इनमें देखें, पहले वाला ऑप्शन क्या? इथेन। अभी देखें ए वाले में क्या? इथेन। इथेन में कौन सा बॉन्ड होता है? नाम से ज़्यादा एन का मतलब क्या है? सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड वाला क्या होता है? वो सैचुरेटेड है, वो ये रिएक्शन नहीं कर सकता। दूसरे नंबर पर क्या है जी डी स्टूडेंट? दूसरे ऑप्शन पर क्या लिखा है? इथीन। इथीन, इसमें कौन सा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड। ये कर सकता है, ये ज़रा ये क्या है? अनसैचुरेटेड है, ये ठीक है। सी वाला जो है वो क्या है? प्रोपेन है। प्रोपेन में भी कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड वाला जो इसके साथ रिएक्शन नहीं करता। ब्रोमीन के साथ सिर्फ कौन रिएक्शन करता है? जिसमें डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल हो। चौथे वाला क्या है? चौथे वाला जो डी ऑप्शन है मीथेन है। मीथेन में भी कौन सा बॉन्ड होता है? सिंगल बॉन्ड। ना पहला रिएक्शन करता है ब्रोमीन के साथ, ना दूसरा करता है, ना चौथा कौन करता है? कौन सा करता है? तीसरा करता है। इसके बाद क्या है? छठा शॉर्ट क्वेश्चन, जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन। अल्केन का जो जनरल फार्मूला वो क्या है? CnH2n+2। अल्केन्स का जो जनरल फार्मूला होता है वो क्या होता है? CnH2n। ये तो पता है, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। इसके बाद छठे में सातवां जो MCQs है वो क्या है जी? डीहाइड्रेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। जब इथाइल अल्कोहल की डीहाइड्रेशन होती है क्या बनता है? इथाइल अल्कोहल किसे कहते हैं? ये वाला, ये क्या है? ये इथेन हो गया। इथेन किसे कहते हैं? जिसमें दो कार्बन और सिंगल बॉन्ड, क्या? इथेन। हाइड्रोजन को उठाया क्या बन गया? इथाइल। वो जो हाइड्रोजन बैठा उसके साथ वो बन गया, क्या हो गया? इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल को क्या करें? हीट करें किसी प्रेजेंस में? सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में। इधर से क्या निकलेगा? H। इसमें से क्या निकलेगा? OH। H में तो क्या बनाएंगे? वाटर। क्या बनाएंगे? वाटर। अभी कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है? 2 हैं। इस कार्बन के साथ भी कितने हाइड्रोजन है? 2 हैं। तो कार्बन कितने में आना था? 4। 1 2 3 कितने हो जाएंगे? 4। तो क्या बना? अल्कीन बना। तो ये वाला रिएक्शन है किस में? ये किस टॉपिक में आता है? ये प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन में। प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन में ये टॉपिक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? सातवें में क्या आएगा? जब अल्कोहल की डीहाइड्रेशन होती है तो क्या बनता है? इथेन भी नहीं बनता, मीथेन भी नहीं बनता, इथाइल भी नहीं बनता, इथीन बनता है। इथीन कौन से वाला होता है? जिसमें डबल बॉन्ड हो। पहले आप इनके साथ लिखा करें ना, आपको क्लियर हो। इथेन कौन से वाला होता है? सिंगल बॉन्ड। मीथेन कौन सा है? सिंगल बॉन्ड। इथाइन कौन सा है? ट्रिपल बॉन्ड। इथीन कौन सा है? डबल बॉन्ड। तो कौन से वाला बनता है? डबल बॉन्ड वाला। सातवें में क्या ऑप्शन आएगा? डी। ये कौन सा ऑप्शन आता है? डी। आप साथ इसके रिएक्शन भी लिखेंगे ताकि आपको क्लियर हो। जहाँ पर मैं रिएक्शन लिख रहा हूँ आप रिएक्शन भी साथ लिखें, जब ये आप MCQ सॉल्व करें तो आपके माइंड में हो ये मैंने आंसर क्यों लिखा है। फॉर एग्जाम्पल ये जो मैं यहाँ पर जो पॉइंट नोट कर लिख रहा हूँ आपको उनको नोट करने चाहिए ताकि आपको ईजी हो ये करने के लिए, सॉल्व करने के लिए। इसके बाद है आठवां क्वेश्चन क्या है? सब्स्टिट्यूशन इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। ये बार बार आपको बता चुका हूँ। सब्स्टिट्यूशन सिर्फ किसकी खूबी? अल्केन्स की। इसके साथ एक ही रीजन लिखें, अल्केन्स के नीचे लिख लें सैचुरेटेड, बस। अल्केन्स जो है ये कहता है कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किससे खूबी है? अल्कीन्स और अल्काइंस कौन सा रिएक्शन करते हैं? एडिशन। जबकि सब्स्टिट्यूशन कौन करता है? अल्केन करते हैं। सब्स्टिट्यूशन क्यों करते हैं? वो क्या होते हैं? सैचुरेटेड। तो अल्केन्स सब्स्टिट्यूशन करते हैं किसकी वजह से? वो क्या होते हैं? सैचुरेटेड होते हैं। नौवां क्वेश्चन क्या है? इनमें से लीस्ट रिएक्टिव कौन सा है? आपको बाहर बताया गया है कि लेस रिएक्टिव कौन सा होता है? जिसमें सिंगल बॉन्ड होगा, क्योंकि जो सिंगल बॉन्ड वाला क्या होता है? सैचुरेटेड होता है। आप पहले इनके अंदर बॉन्डिंग देखें जरा। जो 9th क्वेश्चन है पहले का नाम क्या? इथेन। इथाइन में कौन सा बॉन्ड होता है? ट्रिपल बॉन्ड। दूसरे वाला जो है वो क्या नाम है? प्रोपीन। नाम से रहा। इन का मतलब क्या होता है? इसमें डबल बॉन्ड है। जो सी वाला है इसमें नाम से एन का मतलब क्या है? इसमें सिंगल बॉन्ड है। और जो डी है इसके नाम नॉन ऑफ दीज है, ज़्यादा ये तो ऑप्शन ही नहीं है। तो इनमें से लीस्ट रिएक्टिव कौन सा है? आपने क्या पढ़ा? सबसे कम रिएक्टिव कौन सा होता है? जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है। तो सिंगल बॉन्ड वाला कौन सा है? इथेन। तो आप क्या लिखे? इसके नीचे भी वही आंसर लिखेंगे। ये इसलिए क्या होता है? कम रिएक्टिव होता है क्योंकि ये क्या होता है? सैचुरेटेड होता है।
तो आठवें का ऑप्शन भी क्या है, आठवें का जो ऑप्शन है वो क्या है, आठवें का ऑप्शन है अल्केन्स, और आठवें का जो ऑप्शन है वो क्या अल्केन्स है। तो क्यों है आठवें का ऑप्शन अल्केन्स। तो नाइन्थ क्वेश्चन क्या हो गया डी स्टूडेंट, नाइन्थ में आपका आंसर क्या आएगा, इसमें सी ऑप्शन क्या आएगा, लीस्ट रिएक्टिव कौन सा है, डी वाला, सॉरी डी वाला कौन सा है, डी वाला कौन सा है, इथेन। पहले वाले में कौन सा बॉन्ड है, पहले वाला रिएक्टिव है क्योंकि इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, दूसरे वाला रिएक्टिव इसमें डबल बॉन्ड है, तीसरे वाला रिएक्टिव है डबल बॉन्ड है, सॉरी तीसरे वाला रिएक्टिव है क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है, चौथे वाला लेस रिएक्टिव है क्योंकि इसमें कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। तो लेस रिएक्टिव वो होता है जिसमें सिंगल बॉन्ड हो, क्यों, वजह क्या है, वो क्या होते हैं, सैचुरेटेड होते हैं, क्या होते हैं, सैचुरेटेड। तो आठवें का जो ऑप्शन आंसर आया है वो कौन सा है, सी, और नाइन्थ का जो ऑप्शन क्या है, डी आया है। तो दोनों की रीजन क्या है, वो क्या है, सैचुरेटेड है। ठीक है, अल्केन्स सब्स्टिट्यूशन करते हैं क्यों, वो सैचुरेटेड है, और इथेन जो है ये। इसके बाद 10वां क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी हाइड्रोजन लाइव विद अल्कीन्स। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ज्यादा इनमें से रिएक्टिव कौन है डी स्टूडेंट, इनमें से ज्यादा रिएक्टिव वो है, देखिए मेरी बात सुने, हेलोजन में सबसे ऊपर कौन आता है, फ्लोरीन, नीचे कौन है, क्लोरीन, नीचे कौन है, ब्रोमीन, सबसे नीचे कौन है, आयोडीन। इसका साइज छोटा है, इसका साइज उससे बड़ा है, इसका साइज उससे बड़ा है, इसका साइज क्या उससे बड़ा। याद रखें जितना अल्कीन का साइज क्या होगा, बड़ा होगा, बॉन्ड वीकर होगा, बॉन्ड वीकर होगा, वो मॉलिक्यूल क्या होगा, कमजोर होगा, वो टूटेगा, वो टूटेगा, वो क्या होगा, रिएक्टिव। तो खुलासे का मतलब क्या है, पहले वाले में क्या है, हाइड्रोजन के साथ कौन आ गया, फ्लोरीन आ गया, दूसरे में कौन आ गया, क्लोरीन आ गया, तीसरे में कौन आ गया, ब्रोमीन, चौथे में कौन सा आ गया, आयोडीन। तो डी स्टूडेंट जो आयोडीन वाला होगा वो ज्यादा रिएक्टिव है, क्यों, इसका साइज बड़ा है, जितना इसका साइज बड़ा होगा, जो बड़ा जितना एटम जाहिर इसमें आयोडीन का साइज बड़ा है, एटम का साइज जितना बड़ा होता है वो बॉन्ड वीकर होता है, जितना बॉन्ड वीकर होता है वो आसानी से टूटता है, और जितना वो टूटता है तो वो क्या होता है, ज्यादा क्या करता है, रिएक्ट करता है। HI ज्यादा रिएक्टिव है। दूसरे नंबर पर इसके बाद आयोडीन के बाद सबसे छोटा साइज किसका, ब्रोमीन का। HBr उससे छोटा रिएक्टिव है, उसके बाद HCl उससे ज्यादा कम रिएक्टिव है, और सबसे कम जो रिएक्टिव वो कौन है, HF है। तो वजह क्या है, इसकी रीजन आप साथ लिख लें, इसकी रीजन क्या है, लार्जर द साइज ऑफ हेलोजन। आपको रीजन भी पता होनी चाहिए ना। तो आर्डर तो ये वाला लिखेंगे, ये कौन से वाला ऑप्शन हो गया, ये ऑप्शन हो गया, फ्लोरीन वाला तो ऑप्शन ही नहीं है, तीन ही ऑप्शन है, आयोडीन, HBr और क्लोरीन। तो इनमें से ये ऑप्शन है बी वाला, बी ऑप्शन है। तो वजह क्या है, वजह क्या है, लार्जर द साइज ऑफ हेलोजन, जितने हेलोजन का साइज क्या होगा, बड़ा होगा, वीकर विल बी बॉन्ड, वीकर विल बी द बॉन्ड, विल बी द बॉन्ड, जो आपका बॉन्ड है वो क्या होगा, वीकर होगा। जितना हेलोजन का साइज बड़ा होगा, बॉन्ड क्या होगा, वीकर होगा, और जितना बॉन्ड वीकर होगा तो क्या होगा, बॉन्ड वीकर होगा तो क्या होगा, इजीली ब्रोकन, बॉन्ड इजी क्या हो जाएगा, ब्रोकन होगा। जब वो इजीली ब्रोकन हो जाएगा वो क्या होगा, ज्यादा रिएक्टिव होगा, वो क्या होगा, मोर रिएक्टिव। तो इनमें से जो ज्यादा रिएक्टिव है कौन से वाला है, आयोडीन वाला। तो आयोडीन का साइज क्या है, बड़ा है, तो जितना साइज बड़ा होगा उसका बॉन्ड वीकर है, जितना बॉन्ड वीकर साइज से टूटता है इसलिए ज्यादा क्या होता है, रिएक्टिव होता है। ऐसे ही है। जबकि जो आपकी तरफ दूसरे कौन से, क्लोरीन, क्लोरीन का क्या चक्कर है, क्लोरीन का क्या है, स्मॉलर दी साइज, स्मॉलर साइज है। क्लोरीन का साइज क्या होता है, छोटा होता है। जितना साइज छोटा होगा क्लोरीन का तो उसका क्या होगा, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, उसका बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्गर होगा। जाहिर है जब बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा वो टूटेगा नहीं, वो क्या होगा, लेस रिएक्टिव। केमिस्ट्री में वो चीज ज्यादा रिएक्शन करती है जो क्या हो, वीकर हो। देखें आप क्या कहते होते हैं, जो नोबल गैसेस क्यों है, वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती, क्यों, वो स्टेबल है। केमिस्ट्री में जो चीज स्टेबल होती है वो रिएक्शन नहीं करती, और जो स्टेबल नहीं होती वो ज्यादा रिएक्शन करती है। तो जो आपका HI है वो स्टेबल नहीं है इसलिए ज्यादा रिएक्शन करता है, HCl का बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है वो कम रिएक्टिव होते हैं। ये आपके MCQs हो गए। इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन है, इसमें से जो तीसरा और 9वां शॉर्ट क्वेश्चन है एक्सक्लूडेड है, आप बाकी कर लें। शॉर्ट क्वेश्चन पहला कोई शॉर्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ वुड यू टेस्ट दैट अल्कीन अंडरगो एडिशन रिएक्शन। आप कैसे टेस्ट करेंगे कि अल्कीन जो है वो एडिशन रिएक्शन कर सकते हैं। ठीक है, ये आपने ये वाला टॉपिक पढ़ा हुआ है, ये सबसे टॉप मैंने लिखा हुआ अभी ये वाला। ठीक है, अल्कीन्स कैसे टेस्ट करेंगे कि अल्कीन्स क्या करेंगे, एडिशन रिएक्शन कर सकते हैं। तो आप उसके लिए कौन सा टेस्ट है, ब्रोमीन टेस्ट है। आप क्या करेंगे, ब्रोमीन टेस्ट में क्या करते होते हैं जी, अगर आप क्या आपके पास केमिकल्स हैं, अगर उसमें क्या हुआ, अल्कीन हुआ, उसमें आप क्या करें, ब्रोमीन ऐड करें। ब्रोमीन का कलर क्या होता है, रेड होता है। तो अगर वो अल्कीन हुआ उसके साथ रिएक्शन करेगा, उसका रेड कलर क्या हो जाएगा, डी कलराइज हो जाएगा, उसका रेड कलर क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, उसका रेड कलर क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। दूसरे नंबर पर क्या है, हाँ जी, उसके बाद दूसरा भी इसमें क्या करेंगे, पहले का आंसर क्या है,
कि आपको मैं नोट करवा दूंगा, निशान लगवा लूँगा, वैसे आप नोट कर लें, इससे समझ इसको लें। तो पहले वाले में कैसे टेस्ट करेंगे कि जो अल्कीन्स है वो एडिशन रिएक्शन करते हैं, उसके लिए उसका नाम क्या है, उस टेस्ट का नाम क्या है, ब्रोमीन टेस्ट। कौन सा टेस्ट है, ब्रोमीन टेस्ट है। ये पेज नंबर, ये आप उसमें लिखा हुआ पेज नंबर 89 पर लिखा हुआ है। साथ इसके आप ये जो पेज नंबर 88 पर लिखा हुआ है डी स्टूडेंट, आप क्या कर सके, इसके पेज नंबर 88 की आखिरी 3 लाइनें ना, इसके ऊपर आप लिख से इसके ऊपर लिखें, आखिरी 3 लाइनों के ऊपर ये वाली बात लिखें कि इसके भी ये लिखेंगे ब्रोमीन टेस्ट इज यूज्ड टू चेक द एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स। जो ब्रोमीन टेस्ट है वो अल्कीन्स के एडिशन रिएक्शन को चेक करने के लिए क्या होता है, इस्तेमाल होता है। ये लिखने के बाद आप यहां से लिखेंगे पेज नंबर 88 की आखिरी 2 लाइनें। आखिरी 2 लाइनों में क्या लिखा हुआ है, व्हेन ब्रोमीन इज, ये लाइन लिखने के बाद क्या लिखेंगे, व्हेन ब्रोमीन इज, ये पेज नंबर 88 की आखिरी 2 लाइनें, व्हेन ब्रोमीन इज एडेड टू इथीन इन प्रेजेंस ऑफ, ये सारा। तो रेड ब्राउन कलर ऑफ ब्रोमीन एंड प्रोड्यूस 1,2 डाइब्रोमो, ये वाला, ये रिएक्शन भी लिखेंगे। रिएक्शन लिख लिया। रिएक्शन के बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद ये जो पॉइंट नीचे लिखे हुए हैं 4 पॉइंट, आप तीसरा और चौथा पॉइंट लिख लें। तीसरा और चौथा पॉइंट, क्योंकि पहला और दूसरा पॉइंट तो आ गया, इसके अंदर तीसरा पॉइंट लिखेंगे इफ देयर इज नो डबल बॉन्ड, अगर डबल बॉन्ड नहीं होगा तो रेड ब्राउन कलर विल रिमेन। समझ आ गई। आपने क्या करना है, ये लिखना है ब्रोमीन टेस्ट इस्तेमाल होता है, फिर इसको लिखेंगे पेज नंबर 88 के जो आखिरी 2 लाइनें, व्हेन ब्रोमीन इज एडेड, यहाँ से लेंगे कहाँ तक, जो रिएक्शन लिखा हुआ है यहाँ तक। उसके बाद क्या करेंगे, आप तीसरा पॉइंट और चौथा पॉइंट लिखेंगे। V1 is more reactive between alkane and alkene। अल्केन और अल्कीन में से ज्यादा रिएक्टिव कौन है, तो अब बाहर आप पढ़ चुके हैं अल्कीन और अल्केन में ज्यादा रिएक्टिव कौन है, अल्कीन। क्यों रिएक्टिव है, अल्कीन में कौन सा बांड होता है, कार्बन कार्बन डबल बांड है, और डबल बांड में से एक बांड क्या होता है, ज्यादा। ये क्या हो गया, ये पहला शॉर्ट क्वेश्चन आ गया। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन क्या है कि ज्यादा रिएक्टिव कौन है, तो आप लोगों को क्या इसकी रीजन क्या है, ज्यादा रिएक्टिव कौन है, अल्कीन्स। तो ज्यादा रिएक्टिव क्यों है, इसमें डबल बांड, और डबल बांड में से एक बांड क्या होता है, पाई बांड होता है। पाई बांड जो होता है वो क्या होता है, वीकर होता है। जो वीकर बांड है वो इजीली क्या हो जाता है, ब्रोकन, इजीली क्या हो जाता है, ब्रोकन। तो इस वजह से ये क्या है, ज्यादा रिएक्टिव हैं। तो डियर स्टूडेंट, अगर आप इसको बुक से देखना चाहते हैं तो ये आपका बल्कि इसको आप अपने से लिख लें, अपने से भी आंसर लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं कि अल्कीन्स, आंसर यहां से लिखेंगे, ठीक है। अल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव देन अल्केन्स। अल्कीन्स जो है वो अल्केन्स से क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है। ड्यू टू presence of carbon carbon double bond. In double bond, one bond is weaker, one bond is pi bond। एक बांड क्या होता है, पाई बांड होता है, which is weaker। पाई बांड क्या होता है, weaker होता है, and can be broken easily। वो पाई बांड क्या होता है, can be broken easily। वो बांड आसानी से क्या हो सकता है, टूट सकता है। therefore alkenes can undergo addition reaction। एल्कीन्स क्या कर सकते हैं, एडिशन रिएक्शन कर सकते हैं। एंड सेड टू बी, जब ये इजीली एडिशन रिएक्शन इजीली क्या कर सकते हैं, एंड सेड टू बी, इनको कहा जाता है, एंड सेड टू बी, इनको क्या कहा जाता है, सेड टू बी
अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसको क्या कहा जाता है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। तो अल्कीन ज़्यादा रिएक्टिव क्यों हुए? इनमें कार्बन कार्बन के दरमियान कौन सा बॉन्ड होता है? डबल बॉन्ड होता है। देखें क्या है जी, अल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव देन अल्केन्स ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। इन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वन बॉन्ड इज पाई बॉन्ड, पी पाई बॉन्ड विच इज वीकर। पाई बॉन्ड वीकर होता है एंड कैन बी ब्रोकन इजीली। आसानी से क्या हो जाता है? टूट जाता है। चूंकि बॉन्ड टूट जाता है इसलिए अल्कीन कैन अंडरगो एडिशन रिएक्शन इजीली एंड सेड टू बी अनसैचुरेटेड। जो चीज़ एडिशन रिएक्शन कर सके उसको क्या कहते हैं? अनसैचुरेटेड कहते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद है, अभी इसका दूसरा पार्ट भी है। अभी तो एक बात है, अभी अल्केन का भी आपने लिखना है वाइल, जबकि इसका दूसरा पार्ट यहां लिखेंगे वाइल अल्केन्स आर लेस रिएक्टिव। अल्केन्स क्या होते हैं? लेस रिएक्टिव होते हैं। इस वजह से इनको क्या कहते हैं? पैराफिन कहते हैं। क्यों? वजह क्या है? बिकॉज ड्यू टू, वही लेस रिएक्टिव क्यों हुआ? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड विच इज सिग्मा बॉन्ड। और ये जो बॉन्ड होता है क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड होता है। और सिग्मा बॉन्ड जो होता है आपको पता है कौन सा बॉन्ड होता है? स्ट्रॉन्गर होता है और ये इजीली ब्रोकन नहीं हो सकता। देयरफॉर ये जो आपका कौन होता है? ये अल्कीन्स होते हैं। ये क्या करते हैं? देयरफॉर अल्केन्स क्या है? आर सैचुरेटेड। ये कौन से केमिकल हैं? सैचुरेटेड है एंड डू नॉट अंडरगो, ये नहीं करते, डू नॉट अंडरगो एडिशन रिएक्शन। डू नॉट अंडरगो एडिशन रिएक्शन। चूंकि ये सैचुरेटेड है इसलिए ये एडिशन रिएक्शन नहीं कर सकते। ये सैचुरेटेड है, ये एडिशन रिएक्शन नहीं कर सकते हैं। ठीक है। अल्केन्स सिर्फ कौन सी रिएक्शन करते हैं? अल्केन्स अंडरगो एडिशन रिएक्शन नहीं कर सकते। कौन से करेंगे? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ओनली। ये सिर्फ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर सकते हैं। ये बहुत से क्वेश्चन का यही आंसर आएगा बार बार। मसलन इसके बाद है, तीसरा आपके कोर्स में नहीं है, चौथा वाई अल्केन्स आर इनर्ट इन नेचर। तो यही आंसर आ गया। चौथे में आपको याद करना इजी हो जाएगा। आप ये इसका ये लिखेंगे अल्केन्स। चौथा ये कौन सा क्वेश्चन है? शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4। अल्केन्स जो है वही आंसर आएगा, लेस रिएक्टिव है। क्यों? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड विच इज सिग्मा बॉन्ड। देयरफॉर अल्केन्स आर सैचुरेटेड एंड डू नॉट अंडरगो एडिशन रिएक्शन। ये एडिशन रिएक्शन नहीं करते। एंड सेड टू बी, इनको क्या कहते हैं? साथ क्या लेकिन एडिशन रिएक्शन नहीं करते हैं। एंड सेड टू बी क्या कहते हैं? इनर्ट। इनको क्या कहा जाता है? इनर्ट। सेड टू बी इनर्ट इन नेचर। इनको कहा जाता है कि नेचर में क्या होते हैं? इनर्ट होते हैं। एक वजह क्या है? इनमें कार्बन कार्बन क्या है? सिंगल बॉन्ड है, जो क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड होता है। दूसरी बात क्या है? मोर एवर इनर्ट नेचर। दूसरी बात क्या है? वैलेंसी ऑफ कार्बन इन अल्केन इज फुली सेटिस्फाई। इनकी वैलेंसी क्या होती है? फुली सेटिस्फाइड होती है। इनमें अल्केन की जो वैलेंसी है वो क्या होती है? फुली सेटिस्फाई होती है। तो फिर क्या करते हैं? जब इनकी वैलेंसी फुली सेटिस्फाई होगी तो क्या करेंगे? वैलेंसी ऑफ कार्बन अल्केन इज फुली सेटिस्फाई विच इज आल्सो ए रीजन ऑफ इनर्टनेस। इसकी वजह है किसकी? इनर्टनेस। इनमें का उसकी जो वैलेंसी है वो क्या होती है? फुली सेटिस्फाई होती है, जिसकी वजह से ये क्या होते हैं? इनर्ट ना होते हैं। डियर स्टूडेंट, शार्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपने पढ़ा हुआ है अल्केन्स की प्रिपरेशन में। व्हाट हैपन व्हेन अल्काइल हाइड इज रिड्यूस। ये क्वेश्चन आप कर चुके हैं एक्सरसाइज में आपने प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स में। ये वाला रिएक्शन ये क्या? अल्काइल हैलाइड है। इसका आप क्या करते हैं? 2 एटॉमिक हाइड्रोजन के साथ क्या करते हैं? रिएक्शन करते हैं। एक हाइड्रोजन ये ले लेता है, ये क्या बन जाता है? CH4। साथ क्या बन जाता है? HCl। ये वाला रिएक्शन किस में पढ़ा आपने? प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स के अंदर है। तो इसके लिए आप जाएंगे पेज नंबर 82 पर। ये रिएक्शन है जी, पेज नंबर 82 पर ये है।
रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड, ये वाला। तो ये सारा आपने लिखना है पेज नंबर 82, रिडक्शन मीन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यहां से लेकर ये जो नीचे 3 रिएक्शन लिखे हुए हैं यहां तक। ठीक हो गया। ये क्या हो गया, अल्केन्स की प्रिपरेशन के बारे में। व्हाट हैपेंस व्हेन अल्काइल हैलाइड इज रिड्यूस, क्या होगा जब अल्काइल, आप क्या करें, साथ एक बात इसमें इजाफी लिखें जो उसने पूछी है। ये जो क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है ये लिखेंगे। आप क्या कहेंगे, साथ इजाफी ये बात लिखेंगे इसके, जो आपका पैराग्राफ है इसमें ये बात लिखेंगे, व्हेन अल्काइल हैलाइड इज रिड्यूस, जब अल्काइल हैलाइड क्या होगा, रिड्यूस होगा, अल्केन इज फॉर्म। बस क्वेश्चन का जवाब, अल्केन इज फॉर्म। बनता क्या, अल्केन क्या होता है, बनता है। जब अल्काइल हैलाइड रिड्यूस होता है तो क्या बनता है, अल्केन बनता है। व्हेन अल्काइल हैलाइड इज रिड्यूस, अल्केन्स आर फॉर्म, क्या बनते हैं, अल्केन्स बनते हैं। फिर रिडक्शन की तारीफ लिखेंगे। रिडक्शन कौन सा रिएक्शन होता है जिसमें हाइड्रोजन क्या करते हैं, ऐड करते हैं। इसके बाद है छठा क्या है, कैन यू प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट इफ केमिकल सॉल्यूशन रिएक्ट विद अल्कीन। यस, क्या है, ये कौन सा क्वेश्चन है, ये अल्कीन्स के रिएक्शन में बेयर टेस्ट वाला। ये कोई क्वेश्चन किसके अंदर है, ये जो आपका छठा शार्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या लिखेंगे, यस। क्वेश्चन क्या है, कैन यू प्रिडिक्ट, आप पेशेंगोई कर सकते हैं प्रोडक्ट की, यस कर सकते हैं, यस। क्या लिखेंगे आप, यस ग्लाइकोल इज फॉर्म, ग्लाइकोल इज फॉर्म। प्रोडक्ट का नाम क्या है, ग्लूकोल इज फॉर्म। ग्लूकोल बनता है कब, व्हेन, जब क्या होता है, KMnO4 सोल्यूशन, KMnO4 सोल्यूशन, जब KMnO4 का जो सोल्यूशन है वो क्या करता है, रिएक्ट करता है किसके साथ, विद अल्कीन्स। जब KMnO4 का सोल्यूशन अल्कीन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, डी स्टूडेंट, ग्लाइकोल बनता है। क्वेश्चन क्या है, आप बता सकते हैं क्या चीज बनती है, पहले आप क्या कहेंगे, यस बता सकते हैं, बनता क्या चीज है, ग्लाइकोल। इस रिएक्शन की डिटेल आप पढ़ चुके हैं, ये मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था, केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स। तो केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कीन, आप ये रिएक्शन है जी पेज नंबर 90 पर है, पेज नंबर 90 पर। ये इसके बाद क्या लिखेंगे, आगे इसके नीचे लिखें एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन, इसके नीचे हेडिंग देंगे एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन में ये बात लिखेंगे जो पेज नंबर किस पर है, 90 पर है। ये सारा अल्कीन रिएक्ट विद एसिडिफाइड सॉल्यूशन, यहां से लेकर नीचे बेयर टेस्ट तक, सही हो गया। साथ हेडिंग क्या देंगे जी, हेडिंग क्या देंगे, एक्सप्लेनेशन। पहले ये 2 लाइनें लिखेंगे, इसके बाद हेडिंग देंगे क्या चीज, एक्सप्लेनेशन। फिर इसको कहां से शुरू करेंगे, पेज नंबर 90 जहां लिखा है ना ऑक्सीडेशन विद KMnO4, तो यहां से लिखेंगे। ये जो आपका हेडिंग कहां से शुरू होता है, अल्कीन रिएक्ट लिखा हुआ है ना, अल्कीन रिएक्ट विद एसिडिफाइड एक्यूज सॉल्यूशन, इसके ऊपर हेडिंग क्या देंगे, एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन से पीछे ऊपर 2 लाइनें लिखनी है लाजमी। और 5वें क्वेश्चन में भी यहाँ पर आपने हेडिंग देनी है, एक्सप्लेनेशन। 5वां क्वेश्चन कौन से वाला था, 5वां शार्ट क्वेश्चन था कि व्हाट हैपेंस व्हेन अल्काइल हैलाइड इज रिड्यूस, व्हाट हैपेंस व्हेन अल्काइल हैलाइड रिड्यूस। ये आप पढ़ चुके हैं पेज नंबर 82 पर। आपको मैंने इसके टॉप पर एक लाइन लिखाई थी ना, और जहां पर ये लिखा हुआ है रिडक्शन लिखा हुआ है ना, रिडक्शन मीन, रिडक्शन मीन, रिडक्शन भी पीछे लिखे कि एक्सप्लेनेशन, जहां लिखा है इस रिएक्शन, ये क्या बात कर ली, अब उसकी एक्सप्लेनेशन ये बात मैंने यहाँ लिखी है, एक्सप्लेनेशन आप बुक से लिखेंगे। 5वें क्वेश्चन की बात मैंने आपको यहाँ लिखवाई थी, एक्सप्लेनेशन आप कहाँ से लिखेंगे, बुक से। कहाँ से, ये एक्सप्लेनेशन है जहाँ पर लिखा है रिडक्शन मीन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इसके पीछे क्या लिखेंगे, एक्सप्लेनेशन। 5वें की एक्सप्लेनेशन कहाँ, यहाँ पर लिखेंगे जहाँ पर लिखा हुआ है रिडक्शन, इसके पीछे लिखेंगे एक्सप्लेनेशन। और 6ठी की एक्सप्लेनेशन कहाँ पर लिखेंगे, जहाँ पर ये बेयर टेस्ट था यहाँ पर इसकी एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। 6ठी की एक्सप्लेनेशन आप यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर अल्कीन रिएक्ट विद एसिडिफाइड, यहाँ पीछे क्या लिखेंगे, एक्सप्लेनेशन। तो एक्सप्लेनेशन से पहले ये बात लिखनी है जो उसने पूछी है। इसके बाद ये कितने शार्ट क्वेश्चन हो गए, 6 हो गए। 7वां शार्ट क्वेश्चन है व्हाई द कलर ऑफ ब्रोमीन वाटर डिस्चार्ज ऑन एडिशन टू इथीन। ये क्वेश्चन आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जब ब्रोमीन डालते हैं तो उसका कलर क्यों क्या हो जाता है, व्हाई द कलर ऑफ ब्रोमीन वाटर डिस्चार्ज ऑन एडिशन टू इथीन। आप इस तरह करें, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन आप 2 लिखें, इसका आंसर एक ही लिखें। क्वेश्चन 2 है और इनका आंसर क्या लिखें, सेम लिखें। जो क्वेश्चन नंबर 1 है वही क्वेश्चन नंबर क्या है, 7 है, सिर्फ एंगल उसका चेंज किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछ रहा है कि क्या होता है जब अल्कीन एडिशन रिएक्शन करते हैं, तो वही है वो किस में आ गया, ब्रोमीन वाला। और इसमें डायरेक्ट उसके नाम पूछे हुआ, किसका पूछा हुआ, ब्रोमीन का पूछा हुआ है।
ठीक हो गया। तो क्वेश्चन 1 और 7 के क्वेश्चन आप डिफरेंट लिखेंगे, आंसर आप क्या लिखेंगे, सेम लिखेंगे। 8वां जो क्वेश्चन है, कंपेयर द रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स एंड अल्कीन, अल्केन और अल्कीन की रिएक्टिविटी को कंपेयर करना है, वही दूसरा क्वेश्चन है। आप दूसरे और 8वें क्वेश्चन का क्या लिखेंगे, क्वेश्चन डिफरेंट लिखेंगे, आंसर क्या लिखेंगे, सेम। पहला और 7वां क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन डिफरेंट है, आंसर क्या है, सेम है। इस तरह दूसरा और 8वां जो क्वेश्चन है वो क्या है, वो सेम है। पहला और 7वां सेम है उनके आंसर, और दूसरे और 8वें के आंसर क्या है, सेम है। और जो 9th क्वेश्चन है ये आपके कोर्स में ही नहीं है। आखिरी जो शॉर्ट क्वेश्चन क्या है, राइट द इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इथीन फ्रॉम इथाइल अल्कोहल एंड क्लोराइड, कि इथीन इथाइल अल्कोहल और क्लोराइड से कैसे बनता है। तो ये वाला कहां से है, इथीन की प्रिपरेशन में से। किस में से, इथीन की प्रिपरेशन में। ये ऑपरेशन पढ़ चुके हैं ना। ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, इथाइल, ये क्या होगा, इथाइल, साथ क्या होगा, अल्कोहल। दूसरा ये क्या चीज है, इथाइल, ये क्या चीज है, इथाइल, साथ क्या होगा, इथाइल क्लोराइड। तो क्या करेंगे, इसको आप सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में हीट करेंगे, कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर, 180 पर हीट करेंगे। इसमें से H और इसमें से OH निकलेगा, तो क्या बन जाएगा, पीछे क्या हो जाएगा, कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, इस कार्बन के साथ भी कितने हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन। तो सिंगल बॉन्ड था वो टूट के क्या हो जाएगा, डबल। और इसमें भी क्या करेंगे, इसका हाइड्रोजन इसका क्लोरीन मिलकर क्या बना लेंगे, HCl बना लेंगे। अभी इस कार्बन के साथ कितने, 2 हाइड्रोजन है, 2, इस कार्बन के साथ भी कितने हाइड्रोजन है, 2। जो सिंगल बॉन्ड था वो टूट कर क्या बन गया, डबल बन गया। क्या बन गया, डबल। ठीक हो गया डी स्टूडेंट। तो राइट द इक्वेशन, ये वाला जो टॉपिक है किस में से, ये अल्कीन्स की प्रिपरेशन में ऑलरेडी, ये अल्कीन्स की प्रिपरेशन पेज नंबर ये 89 पर है। ये एडिशन ऑफ हेलोजन, ये आपने पूरे लिखने हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, ये वाला पहला भी लिखना है। और ये वाला पेज नंबर ये 87 है, 87 पर है। पहले वाला जो रिएक्शन है 87 पर है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल है। और दूसरा जो रिएक्शन है वो पेज नंबर किस पर है, 88 पर है। आप इसमें एक काम करें, ये जो आपका जो पेज नंबर 88 है, ये वाला इसका जो पहली 3 लाइनें लिख लें, ये जो आखिरी 4थी 5वीं 6ठी 3-4 लाइनें इनको स्किप कर दें। डी स्टूडेंट, ये तो पूरा लिखना है अल्कोहल वाला, ये वाला आप पूरा इसको नोट करेंगे। लेकिन जो आपका 8वां पेज नंबर 88 पर है ना, डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइल हाइड, इसकी पहली 3 लाइनें लिख लें बस। इसका दूसरा पैराग्राफ ना लिखें, जो लिखा हुआ है अल्काइल हाइड हीटेड, वही बात ये दोबारा रिपीट कर रहा है। ये HCl तक इसको ना लिखें, पहले रिएक्शन लिखें, रिएक्शन के नीचे जो कुछ है ये भी लिखेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी से ऊपर ऊपर। ये आपके हो गए शॉर्ट क्वेश्चन। इसके बाद है लॉन्ग क्वेश्चन। तो लॉन्ग क्वेश्चन ये स्टूडेंट ऑलरेडी आपके कोर्स में क्या है, मौजूद है। लेकिन ये कि इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इनको भी कर लेंगे। वाच करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।